जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने परिवार बालाजी परिवार में। एक बार पुनः हम उपस्थित हुए आपकी प्यारी सी क्लास करेंट्स अफेयर्स की क्लास जो चल रही थी उसी को लेकर के। दोस्तों, हम इस क्लास में 15 क्वेश्चन देख रहे थे। चलिए उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। आपका पहला क्वेश्चन दिख रहा है, नीति आयोग और किसने सतत विकास को तेज़ी लाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो इसके लिए किसने हस्ताक्षर किया है, किसके साथ किया है? नीति आयोग ने यूएनडीपी के साथ। नीति आयोग जानते हैं, नीति आयोग भारत सरकार ने योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना की है और इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, भारत का प्रधानमंत्री होता है नीति आयोग। और इसके साथ इसने चर्चा करके तैयार किया है। इसने नीति आयोग यूएनडीपी के साथ। यूएनडीपी क्या होते हैं? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। यूएनडीपी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, जिसका स्थापना सन 1965 में। कब हुई थी? 1965 में। 1965 में इसका स्थापना हुई। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो मुख्यालय न्यूयॉर्क में। मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क में है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। कोयम्बटूर में स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री आर.के. अनमुगम चेट्टी की प्रतिमा का अनावरण कहाँ हुआ है? तो किसने किया है, कहाँ हुआ है? तो कोयम्बटूर में है। कोयम्बटूर कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में पड़ता है। और किसने किया है? तो प्रतिमा का अनावरण पीयूष गोयल ने किया। पीयूष गोयल कौन है? इस समय भारत सरकार के मंत्रालय में वाणिज्य मंत्री हैं। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल जी हैं। और इन्होंने कहाँ किया है? तमिलनाडु में किया है। भैया, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री इस समय कौन है? स्टालिन, जो हाल ही में स्टालिन और स्टालिन के फैमिली चर्चा में बनी हुई है लगातार। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस देश में 14 अक्टूबर का राष्ट्रीय जनमत संग्रह होगा? तो दोस्तों, 14 अक्टूबर का राष्ट्रीय जनमत संग्रह ऐसा ऑस्ट्रेलिया में हुआ है। रीजन क्या है? ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया के पीएम अल्बानीज जो हैं, अल्बानीज ने ये घोषणा की है। भीषण जनसभा थी, उस जनसभा में घोषणा की है कि 14 अक्टूबर को जनमत संग्रह होगा। थोड़ा सा संविधान में परिवर्तन करना है कुछ आदिवासी लोगों के बारे में, तो उस संविधान के परिवर्तन के लिए राष्ट्रीय जनमत लोगों से वोटिंग कराया जाएगा, उनका मत लिया जाएगा। उसी के आधार पर 14 अक्टूबर को ऐसा होगा। ऐसा ऑस्ट्रेलिया में। और वहाँ के पीएम कौन है? हमने दोस्तों आपको बताया है कि ऑस्ट्रेलिया के पीएम इस समय अल्बानीज जी हैं, जिन्होंने एक बड़ी सभा में ये घोषणा की है। अगला क्वेश्चन है, किस कंपनी ने 5,963 करोड़ रुपयों में बीसीसीआई से अगले 5 साल के लिए मीडिया अधिकार खरीदे हैं? तो किस कंपनी ने खरीदे हैं? तो वाईकॉम 18 ने इससे शर्त लगाई है, जो कि अभी तक स्टार इंडिया आदि के साथ शेयर था। इसके तहत क्या होगा? बीसीसीआई के तहत आपको जो घरेलू मैच हैं उसे इस ऐप के द्वारा दिखाया जाएगा। इसके साथ कंपनी ने चर्चा किया है, शेयर किया है, साथ में शर्तें लागू की हैं। आपको पता है इस समय बीसीसीआई को जयशाह जी देख रहे हैं, तो ऐसी घोषणा जयशाह जी ने की है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओरान विमान किस देश की सैन्य क्षमताओं से उल्लेखनीय प्रगति का प्रतीक है? दोस्तों, ओरान विमान एक लड़ाकू विमान है, जैसा कि ये अपने देश वाराणसी में भी देखा गया है। सैन्य क्षमताओं से लैस के प्रतीक है। वहाँ का कहाँ का है? इजराइल। दोस्तों, आपको ज्ञात है कि इजराइल एक हिंदू देश है जिसका संघर्ष लगातार फिलिस्तीन आदि देशों से बना हुआ है, जो कि बहुत छोटा सा देश है, परंतु बहुत शक्तिशाली देशों में काउंट किया जाता है, गिना जाता है इजराइल देश। इजराइल देश का एक लड़ाकू विमान ओरान है, जिससे उसकी सैन्य क्षमताओं को डिनोट करता है, प्रदर्शित करता है। दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि आधार से जुड़ा जन्म पंजीकरण है ना, 0 से 5 साल तक के बच्चों के लिए ये योजना होती है। ये अपने यूपी आदि राज्यों में लागू है, परंतु पूर्वोत्तर राज्यों में पहला राज्य कौन बना है? नागालैंड। इसने लागू किया है आधार से जुड़ा जन्म पंजीकरण, है ना। जन्म पंजीकरण मतलब बर्थ सर्टिफिकेट जो बनेगा वो आधार से लिंक होगा। ऐसा अब कौन लागू करने जा रहा है? नागालैंड, जो कि अन्य राज्यों पर लागू है। चलिए दोस्तों,
अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2023 की पहली तिमाही में एफडीआई ने कितना प्रतिशत घटकर 10.94 अरब डॉलर पर पहुंचा है? तो एफडीआई कितना पहुंचा है? तो 34% घट गया है ना, 34% घट गया है, तब 10.94 अरब डॉलर पर पहुंचा है। दोस्तों अगला क्वेश्चन 8वां क्वेश्चन देखते हैं हम कि भारत और बांग्लादेश के बीच वार्षिक रक्षा वार्ता कहाँ आयोजित हुई है? तो भारत और बांग्लादेश के बीच वार्षिक रक्षा की वार्ता बातचीत कहाँ करी गई है? तो बांग्लादेश की राजधानी आपको पता ही है ढाका है, और ऐसा आयोजन ढाका में हुआ है कि भारत और बांग्लादेश के प्रमुखों ने अपने अपने विभाग से ये चर्चा की है कि रक्षा क्या होगा, पूरे साल कैसे रक्षा बनी रहेगी, एक दूसरे की सपोर्ट कैसे बने रहेगा, ऐसी बातों पर चर्चा की है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है भारत और किस देश ने नागरिक उड्डयन में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए MOU पर हस्ताक्षर किया है? किस देश ने ऐसा किया है? तो न्यूजीलैंड ने किया है। किस देश ने किया है? न्यूजीलैंड। इसमें भाग लेने वाले कृषि मंत्रियों ने, दोनों देशों के कृषि मंत्रियों ने भी भाग लिया है ना। जैसा कि आपको पता है कि भारत सरकार के कृषि मंत्री इस समय भारत सरकार के कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी हैं। ठीक दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, किस राज्य के चोकुआ चावल को GI टैग मिला है? दोस्तों आपको ज्ञात होना चाहिए, नहीं ज्ञात है तो याद करिए कि चोकुआ चावल GI टैग दिया गया है, किसे दिया, कहाँ का है? असम का। तो इसे लोग प्यार से मैजिक राइस के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? चोकुआ चावल को आप लोग, यहाँ के लोग मैजिक राइस के नाम से जाना जाता है। अपने क्षेत्र का बहुत प्रसिद्ध चावल है, इसलिए GI टैग। दोस्तों आपको ज्ञात ही होना चाहिए GI टैग किसी भी चीज़ को कितने सालों के लिए दिया जाता है? किसी भी वस्तु कोई भी खाद्य पदार्थ है आदि जो भी हो, अपने क्षेत्र का जो फेमस होता है उसे GI टैग दिया जाता है। GI टैग का फुल फॉर्म ग्लोबल इंडेक्स होता है और इसे 10 सालों के लिए दिया जाता है। दोस्तों इसी के साथ एक क्वेश्चन और उठता है, असम का नाम आया है, तो भारत में सबसे पहले GI टैग किसे दिया गया है? तो भारत में सबसे पहले GI टैग सर्वप्रथम असम की दार्जिलिंग चाय को दिया गया है। असम की दार्जिलिंग चाय को भारत का पहला GI टैग दिया गया। असम के नाम से याद आया कि पहला भी GI टैग असम को ही मिला था और असम की चाय को मिला था। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य में सुप्रीम कोर्ट ने वकीलों को अपने आत्मसम्मान विवाह करने की अनुमति दी? ऐसा तो लागू है, आपको पता है हिंदू विवाह से संबंधित है। ये कहाँ पर लागू था? तमिलनाडु में लागू था अभी तक ये, और वहाँ के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा निर्णय लिया है कि अपनी क्षमता के अनुसार, व्यावसायिक क्षमता के अनुसार विवाह करने का कुछ फैसला दिया है। ये किसने दिया? सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। कहाँ के राज्य के लिए? तमिलनाडु के लिए। किसके लिए दिया है? तो वहाँ के वकीलों के लिए, ये जो कि वहाँ पर पहले से कानून बना हुआ है, ये केवल तमिलनाडु में लागू है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने गृहलक्ष्मी योजना चालू की? दोस्तों किस राज्य सरकार ने गृहलक्ष्मी योजना किसने चालू है? कर्नाटक सरकार ने। आपको पता है कर्नाटक सरकार में मुख्यमंत्री पद इस समय कौन से सिद्धारमैया जी मुख्यमंत्री पद पर हैं, और कर्नाटक में कांग्रेस ने भीषण जीत हासिल की, बहुमत हासिल की थी। और शायद कई कारणों में एक कारण ये भी था कि उनके घोषणा में उन्होंने अपने ये दिया था कि हम जो भी हमारे यहाँ गृहलक्ष्मी योजना लागू करेंगे, जिसके अंतर्गत पर मंथ हम महिलाओं को 2,000 रुपये देंगे, और उसी योजना को सरकार बढ़ने के बाद लागू किया गया। और हमने बताया आपको कर्नाटक में किसकी गवर्नमेंट है? कांग्रेस सत्ता पर है, और कांग्रेस सत्ता यहाँ पर काफ़ी अच्छे बहुमत से आई थी, और लगातार प्रियंका गांधी और अन्य सभी लोगों के खूब मेहनत की वजह से ऐसा हुआ था। तो कर्नाटक में इस समय मुख्यमंत्री कौन है? सिद्धारमैया जी में। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। सरकार ने रसोई गैस सिलेंडर की कीमत में कितने रुपए की कमी की है? तो भारत सरकार ने ऐसा किया है। भारत सरकार ने, यानी कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये घोषणा की थी कि जो रसोई गैस सिलेंडर जो 1103 का था अभी तक,
उसमें 200 रुपये घट करके 903 रुपये का अब आपको उपलब्ध होगा। ऐसा सरकार ने कब किया था? ऐसा सरकार ने रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में महिलाओं के लिए, बहनों के लिए, अपनी बहनों को बोला था कि महिलाओं को अपने बहनें मान करके उन्होंने ऐसी घोषणा की थी कि बहनों को एक हम गिफ्ट देते हैं कि 200 रुपये हम रसोई घरेलू सिलेंडर में, जो कि 1103 का, तो उसे 903 का अब हम देंगे। ऐसा प्रधानमंत्री PM नरेंद्र मोदी जी ने कहा था। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, आपको पता है कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जो हैं इस समय, उनकी पत्नी का नाम है सुदेश धनखड़। दोनों लोग गए थे। नौसेना का जंगी जहाज़ है, जंगी जहाज़ का नाम है नौसेना नेवी का INS महेंद्रगिरी। INS महेंद्रगिरी को कहाँ से लॉन्च किया है? तो मुंबई से लॉन्च किया है। मुंबई के कहाँ से? मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड, वहाँ पर लॉन्च किया है मुंबई से। कहाँ पर? मुंबई से। दोस्तों आपको ये भी ज्ञात होना चाहिए, उपराष्ट्रपति जी वहाँ गए थे। इस समय मुंबई के, वो महाराष्ट्र में पड़ता है मुंबई, और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? तो आपको दोस्तों पता है कि एकनाथ शिंदे हैं, जो कि उद्धव गुट से अलग हुए थे और अपना अलग गुट बनाए हैं। दोस्तों आपको ये भी ज्ञात होना चाहिए कि मुख्यमंत्री के बाद उप मुख्यमंत्री कौन है वहाँ पर? महाराष्ट्र का उप मुख्यमंत्री इस समय दोस्तों देवेंद्र फडणवीस जी हैं। वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी हैं और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी हैं। इस प्रकार से बात चलती है महाराष्ट्र गवर्नमेंट की। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट में इस समय राज्यपाल कौन है? भैया महाराष्ट्र गवर्नमेंट का राज्यपाल रमेश बैस जी हैं। चलिए दोस्तों, ये सभी लोग इस समय जब ये लॉन्च किया जा रहा था, तब सभी वहाँ पर उसी टाइम उपस्थित थे। कौन उपस्थित था? मुख्यमंत्री का नाम हमने बताया आपको, एकनाथ शिंदे जी हैं। उप मुख्यमंत्री कौन है? देवेंद्र फडणवीस, जो कि पहले के महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हो चुके थे बीजेपी की सत्ता में। और दोस्तों वहाँ पर इस समय कौन राज्यपाल है? तो रमेश बैस जी हैं। और किसने लॉन्च किया है? तो ये हमारी उपराष्ट्रपति जो जगदीप धनखड़ है, उनकी पत्नी जी सुदेश धनखड़ जी ने ऐसा लॉन्च किया है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 है, किसने जलगांव पीपुल्स कोऑपरेटिव बैंक के साथ अकोला मर्चेंट कोऑपरेटिव बैंक के विलय की मंजूरी दी है? दोस्तों ये जलगांव पीपुल्स कोऑपरेटिव बैंक महाराष्ट्र में पड़ता है और अकोला मर्चेंट्स कोऑपरेटिव बैंक भी महाराष्ट्र में पड़ता है। दोस्तों मंजूरी, दोनों को लिंक करने की मंजूरी किसने दी है? RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने दोनों को लिंक करने की मंजूरी दी है। दोस्तों इसी के साथ हमारे 15 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। चलिए दोस्तों, पिछले वीडियो में जो क्वेश्चन दिया गया था, पिछले क्वेश्चन को देखते हैं। पिछले वीडियो में आपको क्वेश्चन दिया गया था दोस्तों, मिस वर्ल्ड के 71वें संस्करण की मेज़बानी कौन करेगा? दोस्तों पिछले प्रश्न में आपको दिया गया था मिस वर्ल्ड के 71वें संस्करण की मेज़बानी कौन करेगा? दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए मिस वर्ल्ड की मेज़बानी भारत करने वाला है। यदि भारत में बात करी जाए तो भारत में कश्मीर करेगा। चलिए दोस्तों, आज का प्रश्न है, आशा करते हैं यदि इस क्वेश्चन का जवाब आपको मालूम होगा तो कमेंट करके अवश्य बताएंगे। चलिए दोस्तों, आज का क्वेश्चन है, इसरो किस मिशन के तहत व्योममित्र नामक महिला रोबोट को अंतरिक्ष में भेजेगा? चलिए दोस्तों, क्वेश्चन को रिपीट करते हैं। इसरो किस मिशन के तहत व्योममित्र नामक महिला रोबोट, एक महिला रोबोट है व्योममित्र। जैसे कि आपको मालूम है इसरो लगातार चर्चा में बना हुआ है और इसरो में जैसे चंद्रयान 3 भेजा गया, आदित्य 11 भेजा गया, इसी तरह कई मिशन भेजे गए हैं या भेजे जाने वाले हैं। उन्हीं के तहत व्योममित्र का प्रयोग करने वाला है, यूज करने वाला है इसरो। आपको बताना है किस मिशन में यूज करेगा, कमेंट करके अवश्य बताएं। दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। जय हिंद।